Hi guys, welcome to my channel Biology Belief. Today we will study the chapter 5 Morphology of Flowering Plant, जिसका आज का टॉपिक रहेगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? हम पहले पढ़ जानते हैं कि क्यों रूट को मॉडिफाइड करना पड़ता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर और शेप बनाना पड़ता है, क्योंकि सारे रूट का डिफरेंट फंक्शन होता है। सपोर्ट के लिए अलग फंक्शन होता है, स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग फंक्शन होता है। इसलिए हर प्लांट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट स्ट्रक्चर होता है। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि जो सपोर्ट रहता है, आपने कई बार देखा होगा बनियान ट्री में सपोर्ट के लिए जो रूट है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट फोटोग्राफ से दिखाती हूँ। देखो, जो ये बनियान ट्री है, इसमें जो रूट्स हैं वो सारे सपोर्ट के लिए बाहर आ जाते हैं। ये है सपोर्ट का एग्जांपल है बनियान ट्री जो प्रॉप रूट है, ओके। और जो शुगर केन, उसमें भी शुगर केन में भी रूट सपोर्ट करते हैं। देखो, ये सारे सपोर्टर्स हैं। और जस्ट सेम एज अ मेज में भी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, ओके। अब इसको मैं एक ट्रिक बनाई हूँ। जैसे इधर क्वेश्चन आ गया, ऐसा कौन सा ट्री है, रूट है जो सपोर्ट के लिए काम आता है, तो वो है बनियान ट्री, मेज और शुगर केन। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो ऑल राइट, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो है समबा, ठीक है। सम मीन्स शुगर केन, एम मीन्स मेज एंड बी ए मीन्स बनियान ट्री। और जो ये है शुगर केन, मेज, ये स्लिट रूट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रॉप रूट है, कौन सा स्लिट रूट है। तो ये बनियान ट्री है, वो है प्रॉप रूट। अब स्टोरेज के लिए, स्टोरेज में क्या होता है कि जो रूट्स है वो स्वेलन अप हो जाते हैं। स्वेलन अप मतलब होता है फूल जाना। जो रूट है वो फूल जाते हैं। वो इसलिए फूलते हैं ताकि वो नीचे में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया, कैरोट हो गया, गाजर, टर्निप हो गया, सलजम, वो सारे के जो रूट्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं। स्वेल अप होने के कारण वहाँ पर अच्छे से फूड है वो स्टोर हो जाता है। जैसे कि मैं एक और डायग्राम दिखाती हूँ, किसका, स्वीट पोटैटो का। अब देखो, जो भी जितने भी रूट्स हैं वो सारे स्वेल्ड अप हो चुके हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ। तो इसे स्वेल्ड अप होने के कारण ये अच्छे से फूड और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल है टर्निप का। टर्निप का देखो, यहाँ पर जितने भी रूट्स हैं वो सारे स्वेल्ड अप हो चुके हैं, ठीक है। और कैरेट, और इसका भी याद रखने का तरीका है स्वीट कैट। स्वीट मीन्स स्वीट पोटैटो, सी ए मीन्स कैरेट एंड टी फॉर टर्निप, ओके। इसको आप लोग ऐसे याद हो जाते हैं तो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यह आपके यूटिलाइज के लिए होगा, जो भी ट्रिक्स है वो। और अलग अदर एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन मतलब तो सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, मीन्स ऑक्सीजन लेना, ठीक है। तो एक प्लांट है राइजोफोरा, वो बहुत स्वाम्पी एरिया में रहता है। स्वाम्पी मीन्स दलदली एरिया में, ठीक है। तो जो दलदली एरिया में हो रहता है वहाँ पानी नहीं रहता, तो H2O का जो ये रहता है, H2O तो रहता ही नहीं है, बहुत कम रहता है पानी, तो वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण जो राइजोफोरा प्लांट का जो रूट है वो दलदली एरिया के बाहर आ जाता है। जैसे देखो, ये है उसका फोटोग्राफ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बहुत दलदली एरिया है यहाँ पर। और जितना भी ये जो बाहर आया है ना, ये सारे रूट्स हैं। ये रूट्स बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि वो पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते, कहाँ, दलदली के अंदर, तो वो बाहर आते हैं, इसलिए ये एरियल होता है। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि सारा रूट ग्राउंड के अंदर होता है, बट यही जो एग्जांपल है राइजोफोरा का, वो बाहर रहता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, ठीक है। और आई होप इसमें से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एनसीईआरटी से। हम पूरा पढ़ चुके हैं, पर एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि लाइन बाय लाइन आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रूट्स में प्लांट चेंज करते हैं उसके स्ट्रक्चर और शेप, क्योंकि उनको डिफरेंट फंक्शन करना रहता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। दे मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज एंड फूड फॉर रेस्पिरेशन। ऑलरेडी हमने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टोरेज
सपोर्ट और रेस्पिरेशन। टैप रूट ऑफ कैरोट, टर्निप, एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर्ड फूड। जैसे कि कैरोट है, टर्निप है, ये सारे स्वेलन अप हो जाते हैं। स्वीट पोटैटो है, उसके रूट स्वेल अप हो जाते हैं ताकि वो फूड्स और मिनरल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ओके, दिस आर कॉल्ड प्रॉप रूट। जो बनियान ट्री है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट अ बनियान ट्री। जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी फोटो में दिखा चुकी हूँ कि ये देखो, इसमें भी दिया एनसीईआरटी में, ये सारे स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट करते हैं, जो रूट्स हैं वो, उसको बोलते हैं प्रॉप रूट। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। जो नोड्स के बाहर आ जाते हैं, नोड्स मीन्स ये होता है, ठीक है, इस एरिया में से रूट स्टार्ट हो जाता है, किसमें, शुगर केन और उसमें स्टेम में। नोड मतलब होता है, पहले आप लोग को पता होना चाहिए नोड मतलब क्या होता है। नोड मतलब होता है जहां पर से लीफ स्टार्ट होए, और इंटर नोड क्या होता है, जो दो लीफ के बीच में एरिया रहता है उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। दिस आर कॉल्ड स्लिट रूट, और जो स्टेम और मेज है वो स्लिट रूट है, ठीक है। In some plant like a rhizophora growing in a swampy areas, many root come out of the ground and grow vertically upward. ठीक है, अब इसमें बोला गया है राइजोफोरा है, वो स्वाम्पी एरियाज में रहता है, बहुत दलदली एरिया में रहता है, वहां पर से वो पूरे अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, इसके कारण वो रूट अपवर्ड आ जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको निगेटिवली जियोग्राफिक एरिया। अब निगेटिव जियोग्राफिक एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि जियोट्रॉफिक ना, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जियोट्रॉफिक है वो अर्थ है। अब निगेटिव मीन्स ऊपर आ जाना, ऊपर, क्योंकि आप सब रूट को देखोगे वो सॉइल के अंदर ही होता है, ठीक है। एंड सच रूट कॉल्ड न्यूमेटोफोरस हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक। और एक बार और बता देती हूँ, इसका क्या बोलते हैं, सपोर्ट का ट्रिक है संबा, ठीक है। सम मीन SU मीन्स शुगर केन, M मीन्स मेज, BA मीन्स बनियान ट्री, एंड द स्टोरेज के लिए है स्वीट कैट, स्वीट मीन्स स्वीट पोटैटो, CA मीन्स कैरेट, एंड T फॉर टर्निप। आप लोग ये ट्रिक से याद करोगे तो आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, ठीक। एंड कम इनटू द स्टेम, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्टेम है वो रूट से डिफरेंट कैसे है। जो स्टेम है उसमें क्या होता है, रूट्स में सिर्फ रूट रहता है, लेकिन स्टेम में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, ब्रांचेस, ठीक है, जो ये ब्रांचेस हो गया, पत्ती हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, सब हम ब्रांच स्टेम में ही दिखता है, ठीक। एंड डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियन जर्मिनेटिंग सीड, और ये है क्या, जो स्टेम है वो प्लिम्यूल से होता है। जैसे कि ये सीड है, डाइकोटिलेडन सीड, ये रेडिकल है, एंड दिस इज प्लिम्यूल, ठीक है, ये रेडिकल है, एंड दिस इज प्लिम्यूल, ठीक। रेडिकल से होता है R मीन्स रूट, यहां से रूट स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो प्लिम्यूल से होता है स्टार्ट स्टेम, यहां से जर्मिनेटिंग स्टार्ट होती है। दिस स्टेम बियर्स नोड एंड इंटर नोड्स, नोड्स मीन्स होता है, नोड्स मीन्स एंड इंटर नोड, ठीक है। ये एक प्लांट है, ठीक, यहां से लीफ हो रहा है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक। जो ये एरिया है उसको बोलते हैं हम नोड, और ये लीफ के बीच में जो एरिया रहता है ना, इसको बोलते हैं इंटर नोड। और इंटर नोड और नोड को हम स्टेम में ही ऑब्जर्व करते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स बोर कॉल्ड नोड्स, ठीक, जहां से लीव्स, जो स्टेम में जहां से लीव स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नोड। व्हाइल इंटर नोड्स आर पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, द स्टेम बियर बर्ड्स, स्टेम जो है वो बर्ड्स भी बियर करते हैं, कली, विच मीन्स टर्मिनल और एक्सिलरी, जो एक्सिलरी और टर्मिनल में काम आता है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। अगर जब भी हम सीड लगाते हैं तो पहले जब होता है, ट्रीज जब स्टार्ट होता है, जर्मिनेट होता है, तब हमेशा जो पौधा रहता है वो ग्रीन होता है,
जैसे कि अगर आपके घर में आम पेड़ होगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप आम का सीड लगाते हैं तो पहले वो तो ग्रीन कलर का ही आएगा, ठीक है, हर प्लांट का बात है, मैं सुटेबल एग्जांपल बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही आम बड़ा हो जाता है, आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो वुडी हो जाता है, मीन्स बहुत लकड़ी हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है, ये बोला गया है। द मेन फंक्शन ऑफ stem is spreading out branches bearing leaves, flower, fruit. It conducts water, mineral, photosynthesis. Some stem perform function of storage, food support, protection and vegetative propagation. ठीक है, अब स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम का फंक्शन ये है कि वो लीव्स बियर करेगा, फ्लावर, फ्रूट और वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस करना, सारा फंक्शन स्टेम का होता है। चाहे वो फूड को स्टोर करे, सपोर्ट करता है प्लांट्स को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी प्रीवियस टॉपिक का, रीजन ऑफ रूट का। तो आप रीजन ऑफ रूट का एक मेरे को आंसर बताओगे कि जो रूट कैप है उसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट, आज बस इतना ही। बी हैप्पी, कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।